Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about term life insurance policy. दोस्तों आज हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया है या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है या आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होता है जहाँ पे आपको बहुत छोटे प्रीमियम पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है। इसमें आपको कोई प्रकार की मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। अगर पॉलिसी के बीच में जब पॉलिसी एक्टिव है, अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तभी वो अमाउंट जिसको भी उन्होंने नॉमिनी बनाया है उनको वो अमाउंट पे किया जाएगा। अगर पूरा पॉलिसी टर्म तक लाइफ एश्योर्ड अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर उनको मैच्योरिटी में कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मच शुड बी द इंश्योरेंस अमाउंट। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है कि जो भी पर्सन टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनका जो एनुअल इनकम है उसका मिनिमम 20 टाइम्स का उनको इंश्योरेंस का कवरेज लेना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन का एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज़ तो 5 लैक्स इंटू 20 टाइम्स यानी कि मिनिमम उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कम से कम होना ही चाहिए सर। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको अभी इस एग्जांपल में बताया है कि अगर किसी का एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो उनका मंथली इनकम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 41,666 रुपीज़। तो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो जैसा मैंने बताया कि 5 लैक्स इंटू 20 टाइम्स जो कि हो जाएगा 1 करोड़ रुपीज़। तो इस फार्मूले का बेसिक रीज़न ये है कि जब फैमिली के ब्रेड विनर को अगर कुछ हो जाता है यानी कि उनको इनकम लॉस होता है तो जो ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस का कवरेज है वो अमाउंट उन्होंने जिसको भी इस पॉलिसी में नॉमिनी बनाया है अपने फैमिली मेम्बर को, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को ऑब्वियसली नॉमिनी बनाएंगे या फिर किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को जो बनाते हैं वो उनको ये अमाउंट हैंड ओवर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इससे होगा ये कि वो 1 करोड़ रुपीज़ अगर आज की डेट के हिसाब से देखें तो अगर कोई भी बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेर मिनिमम आपको 5.5 से लेकर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलता है। तो इसी 1 करोड़ का 6% अगर आप निकालेंगे तो पर एनम उनको 6 लाख रुपीज़ का इनकम होगा, जो कि अगर 6 लाख हम डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स करते हैं तो पर मंथ उनको 50,000 रुपीज़ का जो कि एक पैसिव इनकम रहेगा, यानी कि बिना किसी उनके फैमिली को तकलीफ़ हुए वो लोग अपना सर्वाइवल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टर्म प्लान्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों। हाउ मच प्रीमियम डू आई हैव टू पे फॉर 1 करोड़ कवरेज। दोस्तों, इस टर्म प्लान को लेने के लिए प्रीमियम भी काफ़ी लो रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर पॉलिसी होल्डर का एज 29 ईयर्स है और वो अगर 15 ईयर्स के लिए पॉलिसी का टर्म लेना चाहते हैं, जैसा कि अगर हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि उन्होंने 15 ईयर्स का होम लोन लिया है 50 लाख रुपीज़ का, लेकिन वो इंश्योरेंस का कवरेज 1 करोड़ रखना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम लगभग 7,000 से 8,000 रुपये पर एनम आएगा दोस्तों। तो ये केवल 8,000 रुपीज़ पर एनम प्रीमियम पे करके पॉलिसी होल्डर अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि अगर इस पॉलिसी के बीच में अगर उनको कुछ हो जाता है तो कंपनी उनको उनकी फैमिली को 1 करोड़ पे करेगी, तो वो 50 लैक्स अपना होम लोन का रीपेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग 50 लैक्स वो अपने बैंक अकाउंट में रख करके हर महीना पैसिव इनकम ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो टर्म प्लान्स आ रहे हैं इसमें काफ़ी नए फीचर्स हैं, जैसा कि अगर उनका पॉलिसी होल्डर का डेथ अगर कोई एक्सीडेंट के द्वारा होता है तो उनको वहाँ पे डबल सम अश्योर्ड मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि किसी ने अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और वहाँ पे वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज
यानी कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी उन्होंने अगर लिया है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के लिए ही लिया है, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो ऑब्वियसली 1 करोड़ पे किया जाएगा, और अगर वही डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होती है तो उनको डबल सम एश्योर्ड पे किया जाएगा। यानी कि नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज का 1 करोड़ प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर उन्होंने जो 1 करोड़ लिया है, टोटल मिला करके 2 करोड़ रुपीज़ नॉमिनी को यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का एक फिक्स अमाउंट रहता है, यानी कि उसके आगे वो नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 50%, तो कुछ कंपनीज में ये कंडीशन भी रहता है दोस्तों। व्हाट आर द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहले है कस्टमर का एज, उनका स्मोकिंग हैबिट, यानी कि वो स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं। नॉन स्मोकर के लिए जनरली प्रीमियम कम कैलकुलेट होता है व्हेन कंपेयर टू अ स्मोकर। जो स्मोकिंग हैबिट है, स्मोकिंग करने वालों के लिए प्रीमियम लोडिंग, यानी कि उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, क्योंकि उनका लाइफ का रिस्क जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू ए नॉन स्मोकर। फ्रेंड्स, जितना कम एज में आप टर्म प्लान को लेंगे उतना आपको कम प्रीमियम में ये आपको टर्म इंश्योरेंस आएगा। जैसे ही जितना आपका एज बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एज 21 ईयर्स है और उन्होंने 1 करोड़ का कवरेज लिया है फॉर ए प्रीमियम ऑफ ₹6,000 पर एनम, उसी तरीके से अगर किसी का एज 31 ईयर्स है और उनका प्रीमियम अगर 9,000 पर एनम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना ये है कि जो बंदा 31 ईयर्स की एज में अगर पॉलिसी लेता है 9,000 रुपीज़ पर एनम पर, वही पर्सन अगर 21 ईयर्स में अगर पॉलिसी को ले लेता तो उनको 6,000 पर एनम ही पे करना होता फॉर द कंप्लीट पॉलिसी टर्म। यानी कि जब 21 ईयर्स में अगर 6,000 पर एनम पे उन्होंने लिया है तो जितना भी उनका पॉलिसी का टर्म है एवरी ईयर वो केवल 6,000 ही पे करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ जिस पर प्रीमियम डिपेंड करता है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस, यानी कि जो पॉलिसी ले रहे हैं उनको ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटिक या फिर हार्ट प्रॉब्लम या इस तरह की कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस है तो उसके बेसिस पर भी उनको प्रीमियम लोडिंग होगा, यानी कि प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा कर दिया जाएगा व्हेन कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के बारे में बताया, उसी तरीके से आपको कुछ कंपनीज 36 क्रिटिकल इलनेस राइडर ये भी प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप उसको एड ऑन की तरह लेना चाहें तो इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। 36 क्रिटिकल इलनेस में मेजरली आपका जो कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, इस तरह से जो मेजर इलनेसेस हैं उनको इस 36 क्रिटिकल इलनेसेस में कवर किया जाता है दोस्तों। इन 36 क्रिटिकल इलनेस राइडर जो आप लेंगे उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल आपको प्रीमियम पे करना होगा। फ्रेंड्स, राइट नाउ इन इंडिया देयर आर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फ्रेंड्स, इंडिया में अभी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे आप टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं। तो जिस भी कंपनी से आप ये टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं वहाँ पे आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखना होगा फ्रेंड्स, कि किसमें आपको, यानी कि जितने भी क्लेम्स आ रहे हैं वो कंपनी कितने पॉलिसीज़ को सेटल कर रही है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको कम से कम 95-96% का क्लेम रेशो कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर उनको 100 क्लेम्स आ रहे हैं तो वो अपना 95 या 96 क्लेम्स को सेटल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें भी क्लेम सही आए इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, यानी कि हमें अपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको एग्जैक्टली करेक्ट बताना होगा। फॉर एग्जांपल, जो भी अगर डिसीजेस भी हैं तो उसके बारे में भी बताना होगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा। फ्रेंड्स, टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको ड्यूअल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का भी
ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे लाइफ एश्योर्ड अपने साथ साथ अपने स्पाउस को यानी वाइफ को भी इंश्योरेंस का कवरेज एक ही पॉलिसी में दे सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी न्यू टर्म प्लान्स में लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि अभी तक ट्रेडिशनली होता आया था कि टर्म प्लान में जितना भी आपका पॉलिसी का टर्म है उतने कंप्लीट ईयर आपको प्रीमियम पे करना होता था, लेकिन अभी आपको लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स है और पॉलिसी का टर्म उन्होंने चूज़ किया है 85 ईयर्स, तो यहाँ पे उनको प्रीमियम नॉर्मल प्रीमियम के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो केवल 5 ईयर के लिए ही पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल 5 ईयर पेमेंट करने के बाद उनको कोई पेमेंट करना नहीं है। उनका इंश्योरेंस कवरेज अप टू द एज ऑफ 85 ईयर्स का उनको कवरेज रहेगा फ्रेंड्स। न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान में एक और नया ऑप्शन आया हुआ है, जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पॉलिसी का टर्म चूज़ किया है 30 ईयर्स और जो भी आपका प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि 10,000 पर एनम आपका प्रीमियम है, तो 30 ईयर्स में आपने जो पेमेंट किया 10,000 पर एनम इंटू 30 ईयर्स, यानी कि 3 लाख रुपीज़ का आपने पेमेंट किया और 30 ईयर्स के बीच में पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं होता है, तो उनको मैच्योरिटी में जो उन्होंने पे किया टोटल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा दोस्तों। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन, जो कि आपको अभी न्यू टर्म प्लान्स में रेडीली अवेलेबल है फ्रेंड्स, ये 10,000 का एग्जांपल मैंने आपको केवल अच्छे से समझ में आए इसके लिए यूज़ किया है। वेयर एज अगर आप देखें तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो प्रीमियम रेगुलर टर्म प्लान से काफ़ी ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। फाइनली, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.